जो नेक्स्ट नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है वो है नेशनल फिलारियल कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है। तो NFCP, ठीक है, नेशनल फिलारियल कंट्रोल प्रोग्राम। इसमें कौन सी डिसीज कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए प्रोग्राम चलाया गया है? फिलारियल डिसीज कंडीशन या फाइलेरिया जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, फाइलेरिया। तो ये फाइलेरिया होता क्या है, ठीक है, क्वेश्चन तो ये है। तो फाइलेरिया एक ऐसी डिसीज कंडीशन होती है जिसके अंदर पर्सन की बॉडी क्या होती है, बहुत ही ज्यादा फूल जाती है, ठीक है। बॉडी का कोई भी पार्ट होगा उसमें एक्सट्रीम स्वेलिंग आ जाएगी, ओके। तो ये क्यों डिसीज कंडीशन किस वजह से हो रही है? ये रिंगवर्म की वजह से होती है या मॉस्किटो बाइट करने की वजह से होती है, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इसके कंट्रोल के लिए गवर्नमेंट ने प्रोग्राम चलाया है, ठीक है, ताकि ये ना हो, ठीक है। ऐसे एरियाज जहाँ पे क्या है, वर्म्स होते हैं, रिंग वर्म्स होते हैं, ठीक है, जो कीड़े मकोड़े, उनकी बात हो रही है, ठीक है। एक तरीके की क्या बोल सकते हैं हम लोग, कीड़ा मकोड़ा ही बोल सकते हैं, ठीक है, रिंग वर्म, ठीक है। जो क्या है, अर्थ वर्म जैसा होता है, जो रेंगते मिट्टी के अंदर, है ना, वो केचुए टाइप के, उस तरीके के एक क्या होता है, एक इंसेक्ट होता है। वो क्या करता है, आपकी बॉडी के अंदर इंटर करके ये पैरासाइट को फैलाता है, ठीक है, इस डिसीज कंडीशन को फैलाता है, जिसका नाम है फाइलेरिया, ओके। तो ये जहां पर बहुत ज्यादा मच्छर होते हैं, मॉस्किटो होते हैं, मॉस्किटो प्रोन जो एरियाज होंगे, या ऐसे एरिया जहां पे ये जो वर्म है, ठीक है, रिंग वर्म पाया जाता है, वहां पे वहां के लोगों को ज्यादा इफेक्ट करता है फाइलेरिया नाम की डिसीज कंडीशन। अब इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या प्रोग्राम चलाया, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो NFCP was initiated in the country in 1955 after pilot project in Odisha from 1949 to 1954, ठीक है। ओडिशा में एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया। अब पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है, ठीक है, ज्यादा अगर हम इसके डीप में ना बात करते हुए ओवरव्यू करें तो हम पायलट प्रोजेक्ट को ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमने एपिडेमियोलॉजी पढ़ लिया है, ठीक है। एपिडेमियोलॉजी क्या होता है, स्टडी करते हैं कि कोई भी डिसीज कंडीशन कैसे अराइज हुई होगी, कैसे फैली होगी, और उसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये एपिडेमियोलॉजी स्टडी है। तो उसी का एक पार्ट होता है एपिडेमियोलॉजी का पायलट स्टडी, मतलब आप एक छोटे से ग्रुप को लेकर के उनके ऊपर स्टडी कर रहे हो, ठीक है। जैसे आपने क्या किया, 10 से 20 लोगों को उठा लिया, उनके ऊपर स्ट्रेटेजी अपना रहे हो आप, उनके ऊपर स्टडी कर रहे हो कि आप ए सेक्शन को बोल दिया है कि आपको डेली बुक से स्टडी करनी है, बी सेक्शन को बोल दिया आपने कि आपको मोबाइल से ही स्टडी करनी है, सी सेक्शन को बोल दिया मैं जिन टॉपिक्स को आपको बताऊंगा, जिनके वीडियोस और नोट्स दोनों प्रोवाइड करूंगा, उनसे स्टडी करके आना। और फिर आप 1 महीने बाद में वो तीनों ग्रुप का सेम पेपर पे टेस्ट ले रहे हो। अब उसमें कौन सा ग्रुप है जो हायर मार्क्स लेके आ रहा है या कौन सा ग्रुप है जो कम मार्क्स लेके आ रहा है, तो उससे आपको क्या पता चल जाएगा कि कौन सी बुक से स्टडी करना बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, या तो फिर मोबाइल से पढ़ के स्टडी करना इफेक्टिव होता है, या दोनों के कॉम्बिनेशन से पढ़ के स्टडी करना इफेक्टिव होता है। तो ये आपको कैसे पता चला? क्योंकि आपने एक ग्रुप पे स्टडी करके पता लगाया। इसको क्या बोलते हैं? पायलट स्टडी, ठीक है। अब ये पायलट स्टडी का जो भी रिजल्ट आया वो उसी के बेसिस पे आप क्या करोगे, पूरे के पूरे कॉलेज में या कम्युनिटी के अंदर स्टडी करोगे, ठीक है। वहां पर आप स्टडी करोगे कि कितने बच्चे मोबाइल से स्टडी करते हैं, बुक से स्टडी करते हैं, लाइब्रेरी में आके बैठते हैं, और कितने बच्चे जो दोनों पे डिपेंड करते हैं, बुक पे भी और टेक्नोलॉजी पे भी, ठीक है। और फिर जो रिजल्ट आएगा उसका, ठीक है, कौन से बच्चे ने कैसा मार्क्स लाया, क्या रिजल्ट रहा, उसको आप अपने पायलट स्टडी से कंपेयर करते हो। तो वैसे ही सेम हमारे डिसीज कंडीशंस के अंदर में भी, एपिडेमियोलॉजी के अंदर में भी होता है। पायलट स्टडी समझ में आई हम लोगों को? अब इसके बात कर रहे हैं हम लोग फाइलेरिया कंडीशन की। तो फाइलेरिया में क्या किया, गवर्नमेंट ने एक स्टडी करी उड़ीसा स्टेट के ऊपर, ठीक है। उड़ीसा जिसको हम लोग बोलते हैं, हमारे इंडिया का एक स्टेट है। तो उड़ीसा के ऊपर स्टडी करी कुछ साल तक, और उसमें पता करा, ठीक है, कि क्या रिजल्ट निकल रहा है। उसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बनाया, नेशनल प्रोग्राम बनाया, किसके लिए? फाइलेरिया के लिए, ठीक है। तो नेशनल प्रोग्राम कब बना? 1955 के अंदर। और उसके पहले तक के क्या हो रही थी, स्टडी हो रही थी उड़ीसा स्टेट के ऊपर कि फाइलेरिया प्रोग्राम जो है वो कौन सी डिसीज कंडीशन है, किस वजह से हो रही है, क्या क्या कारण हो सकते हैं इसके, और कौन सी मेडिकेशन देने की वजह से ये ठीक हो सकती है, ठीक है। तो ये पता किया उन्होंने। द मेन एम इज टू डिटरमाइन द प्रॉब्लम, इनिशिएट कंट्रोल मेजर, एंड इन वाइड स्प्रेड एरियाज इज टू इंस्ट्रक्ट स्टाफ टू गाइड द प्रोग्राम, ठीक है। तो यही बात करी गई है कि पता लगाया कैसे हो रहा है, कैसे फैल रहा है, फिर उन्होंने उसके लिए प्रोग्राम बनाया, फिर उसको क्या किया, इम्प्लीमेंट किया, लोगों के ऊपर अप्लाई करा, और उनको क्या बोला कि आपको इसके अकॉर्डिंग काम करना है। अगर ऐसे लक्षण दिखाई देते, सिम्टम दिखाई देते, तो उसके बाद में आपको क्या एक्शंस लेने हैं, उसी के लिए आपको क्या किया, हेल्थ वर्कर्स को गाइड भी किया, ठीक है, और उनके अकॉर्डिंग उनको
दवाइयां भी प्रोवाइड कराई। तो ये क्या हो जाएगा, इसका एम हो जाएगा किसका, नेशनल फिलारियल कंट्रोल प्रोग्राम का, ठीक है, फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स में हम क्या क्या देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है, टू कंडक्ट सर्वे इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट, ठीक है, आप जिस भी स्टेट में प्रेजेंट हो वहां के अलग अलग एरियाज में, अलग अलग गांव शहर में जाकर के सर्वे करना कि कहीं आपके एरिया में फाइलेरिया नाम का जो डिसीज कंडीशन है कहीं ये तो नहीं हो रहा है, ये तो अराइज होते नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। टू इनिशिएट लार्ज स्केल पायलट स्टडीज फॉर इवेलुएटिंग नोन फॉर मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग फिलारिया इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट। अब यही बात कर रहे हैं हम लोग कि क्या करना, पायलट स्टडी करना। पायलट स्टडी हमको समझ में आ गई, छोटे से ग्रुप को लेकर के हम लोग स्टडी कर रहे हैं। सर्वे के थ्रू हमको पता चला ये एक गांव है, इसके अंदर में हम लोग बैठ के स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, कि फाइलेरिया हो रहा है या नहीं हो रहा, और जो मेडिकेशन हमारे पास में है, जो ट्रीटमेंट करने का तरीका है, वो उनके ऊपर इफेक्टिव पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। थर्ड ऑब्जेक्टिव, टू इंस्ट्रक्ट प्रोफेशनल एंड सपोर्टिव स्टाफ रिक्वायर्ड फॉर द प्रोग्राम, ठीक है। अब जो हमारे पास में प्रोफेशनल लोग प्रेजेंट है, ठीक है, जैसे डॉक्टर्स है हमारे पास में, नर्सेस हमारे पास में, फार्मासिस्ट हमारे पास में, आशा कार्यकर्ता है हमारे पास में, तो इन सभी को क्या करना, गाइडेंस देना, काउंसलिंग देना फिलारिया प्रोग्राम से रिलेटेड, और उनके थ्रू इम्प्लीमेंट करवाना जनरल कम्युनिटी के अंदर में, ठीक है। फोर्थ क्या है, टू कंडक्ट सर्वेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट्स, अलग अलग एरिया में जाके आप सर्वे कर रहे हो। फिफ्थ क्या हो जाएगा, टू मिनिमाइज द प्रॉब्लम इन अनसर्वेलिंग एरिया, ठीक है, आप प्रॉब्लम्स को कम करना, ठीक है, तो इन प्रॉब्लम्स को कम करना जहाँ पे सर्वे नहीं हो सकता ऐसे एरियाज में, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि वहां पे कोई जा नहीं सकता, सर्वे नहीं कंडक्ट किया जा सकता, तो उस एरिया में जा करके भी क्या करना, जैसे पहाड़ी एरिया हो गया है ना, कहाँ कहाँ लोग रहते हैं उनका सबका पता लगाना, फिर उनके घरों में जाना, फिर पता करना, तो ये वहां तक पहुंचना भी क्या है, एक ऑब्जेक्टिव। इसके बाद में क्या है, टू कंट्रोल फिलारिया इन अर्बन एरिया वी रिपीटेड एंटी पैरासाइटिक मेजर, ठीक है, एंटी पैरासाइटिक मेजर्स को ध्यान में रखते हुए, एंटी पैरासाइटिक मतलब पैरासाइट को ना फैलने देने वाले जो भी आंकड़े हैं, ठीक है, उनको ध्यान में रखते हुए अर्बन एरियाज मतलब कि जो शहरी क्षेत्र है वहां पर भी इस बात का ध्यान रखना कि फाइलेरिया नाम की डिसीज कंडीशन ना अराइज हो रही हो या ना फैले। तो ये क्या हो जाएंगे, 4-5 ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे, ठीक है। अब कंट्रोल स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो कंट्रोल स्ट्रेटेजी में क्या देख रहे हैं, फर्स्ट देख रहे हैं सुटेबल लार्वासाइट शुड बी स्प्रेड एट वीकली इंटरवल्स फॉर वेक्टर कंट्रोल। अब वेक्टर को कंट्रोल करने के लिए, वेक्टर ये जितने सारे टर्म्स है ये हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं ना, पहले ही पढ़ चुके हैं कि वेक्टर क्या होता है, इन्फ्लेमेशन क्या होता है। अगर आपने डिसीज कंडीशन पढ़ी है तो उसी के अंदर आप देख लोगे टर्म्स भी होते हैं, वेक्टर क्या है, इन्फ्लेमेशन क्या है, इन्फेक्शन क्या है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्यों फैल रहा है, तो ये सारे टर्म्स हम वहां पे पढ़ चुके हैं, एक बार जा करके आप देख सकते हैं, ठीक है। वेक्टर क्या होता है कॉमेंट सेक्शन में बताना। तो ये क्या है, सुटेबल लार्वा साइट मतलब जो भी लार्वा होते हैं, जैसे मच्छर मक्खी कहाँ कैसे होते हैं ना, पानी के ऊपर वो क्या करते हैं, मच्छर अपने लार्वा को छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वो बड़े हो जाते हैं, और उसकी वजह से फिर क्या करेंगे, मच्छर निकलेंगे उनमें से, है ना। तो लार्वा साइट को खत्म करने के लिए स्ट्रेटेजीज को अपनाना नगर पालिका नगर निगम काम करे कि वहां पर आप क्या करो, जो मछलियां होती है जो लार्वा को खाती है उनको छोड़ दो, या तो फिर उनको किल करने के लिए पेस्टिसाइड्स का यूज करो, है ना। तो ये सारी चीजें प्रोवाइड कराना। सेकेंड क्या, एनवायरमेंटल मेजर इंक्लूड सोर्स रिडक्शन, ऐसे सोर्स जिनके कारण लार्वा उत्पन्न हो रहे हैं या तो फिर फाइलेरिया नाम की डिसीज कंडीशन अराइज हो रही है, उनको खत्म करना एनवायरमेंट से, ठीक है। बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ मॉस्किटो ब्रीडिंग शुड बी डन, ठीक है, बायोलॉजिकल कंट्रोल करना जिसकी वजह से मॉस्किटो ब्रीडिंग ना हो। अगेन बात आ गई नगर पालिका नगर निगम वाली, ठीक है, उनको इंस्ट्रक्ट करना है कि इस एरिया का आपको ध्यान रखना है, इसमें कौन से छिड़काव आपको टाइम टाइम पर करते रहने। नेक्स्ट क्या हो गया, एंटी पैरासाइटिक मेजर शुड बी टेकन, ठीक है, एंटी पैरासाइटिक मेजर पैरासाइट को खत्म करने के लिए जो भी गाइडलाइंस होगी उसका पालन करना, ठीक है। इसके बाद में IEC शुड बी प्रोवाइडेड टू जनरेट कम्युनिटी अवेयरनेस। अब कम्युनिटी अवेयरनेस के थ्रू आपको क्या करना, बताना लोगों को कि अगर आपको क्या है फाइलेरिया नाम की डिसीज कंडीशन हो रही है, आपके बॉडी पार्ट जो है जरूरत से ज्यादा स्वेलिंग होते हुए अगर आपको दिखाई दे रहे हैं, रैशेस हो रहे हैं आपकी बॉडी पे, आपको बुखार आ रहा है, तो आप क्या करो, डॉक्टर के पास में जाओ, दिखाओ, जो मेडिकेशन दे रहे हो उनको खाना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारी बातें बताना कम्युनिटी के अंदर। ये क्या हो गई हमारी कंट्रोल स्ट्रैटेजीज। इसके बाद में देख रहे हैं रिवाइज स्ट्रैटेजी, मतलब इसको रिवाइज करके इसमें और कौन सी चीज ऐड करी गई है इसके बारे में पढ़ेंगे। In 1996 to 97,
एनुअल मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हम लोग एमडीए के नाम से डिनोट कर रहे हैं, विथ सिंगल डोज ऑफ डीईसी। अब डीईसी क्या है? एंटी फाइलेरिया मेडिसिन होती है डीईसी, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा गया है डाई इथाइल कार्बापेजिड, ठीक है। तो ये आपको याद रखेंगे, डीईसी क्या है? एक एंटी फाइलेरिया मेडिकेशन है। तो इन्होंने क्या किया, 1996 और 97 में मास क्या किया, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि जितने भी एरियाज है जहाँ पे क्या हो रही है, फाइलेरिया नाम की डिसीज कंडीशन हो रही है, उस जगह पे डीईसी नाम की मेडिकेशन दी लोगों को। तो उससे क्या पता चला और उसकी इस स्ट्रैटेजी के अंदर क्या निष्कर्ष निकले, उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर किन लोगों को शामिल नहीं किया गया, ये डिसीज कंडीशन मतलब ये स्ट्रैटेजी उन्होंने कब तक के कंटिन्यू रखी, 5 सालों तक के, ठीक है। और ऐसे लोग ऐसे छोटे बच्चों पर, या जो वुमेन प्रेग्नेंट है, या तो फिर जो बहुत ही ज्यादा इल पेशेंट है, बहुत जरूरत से ज्यादा जिनकी तबीयत खराब है, ठीक है, या कोई डिसीज कंडीशन उनको ऑलरेडी है, उनके ऊपर इस स्ट्रैटेजी का यूज नहीं किया गया, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे हम लोग। तो इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स निकल के आए मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के? फर्स्ट क्या दिया है, टू रिव्यू द प्रोग्रेस, ठीक है, ये ड्रग अप्लाई करने से, मतलब डीसी ड्रग अप्लाई करने के बाद में कितनी प्रोग्रेस हो रही है, कितना सुधार आ रहा है पेशेंट की कंडीशन में, ये हमने पता किया, उसका रिव्यू लिया, ठीक है। उसके बाद में सेकंड क्या है, टू मेक इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ऑफ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन करा कि अगर सिर्फ यही ड्रग देते तो क्या पेशेंट ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता, इसके बारे में पता किया। थर्ड क्या है, टू सजेस्ट मिड कोर्स मॉडिफिकेशन, ठीक है, अब उसको चेंजेस अगर उसमें कुछ तरीके के लाने हैं तो उसके ऊपर भी क्या किया गया, काम किया गया, ओके। इसके बाद में क्या देख रहे हैं, न्यू स्ट्रैटेजीज, और कौन सी नई स्ट्रैटेजीज को इसमें इंक्लूड किया गया उसके बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है, अ सिंगल डे मास डीसी ट्रीटमेंट इन 6 mg पर केजी बॉडी वेट, ठीक है। हम जब भी मेडिकेशन देते हैं तो उसके कुछ ना कुछ हमारे क्या है, ड्रग के कैलकुलेशंस होते हैं। तो एक कैलकुलेशन ये भी होता है कि पेशेंट की एज के अकॉर्डिंग देते हैं और पेशेंट के वेट के अकॉर्डिंग देते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है पेशेंट के वेट के अकॉर्डिंग ड्रग देने की। अब पेशेंट के वेट के अकॉर्डिंग कैसा ड्रग देंगे, पर 6 mg पर केजी, ठीक है, 6 mg पर केजी के अकॉर्डिंग हम लोग वेट में देंगे, ठीक है। मतलब एक पेशेंट जिसका वेट जो भी होगा उसको हम लोग 6 mg पर केजी, ठीक है। तो अब इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो वेट के अकॉर्डिंग क्या देंगे, डोज देंगे। सेकेंड क्या है, फॉर मिनिमाइजिंग मॉर्बिडिटी रिलेटेड टू फ्रीक्वेंट acute infection management of acute and chronic filariasis should be done at doorstep of patient, मतलब कि पेशेंट की अगर तबीयत खराब हो चुकी है, उसको डिटेक्ट हो चुका है कि फाइलेरिया नाम की डिसीज कंडीशन है, तो जो भी हेल्थ वर्कर्स उस एरिया में काम करते हैं उनको जाकर के डोर टू डोर उनको क्या करना है, ट्रीटमेंट देना ही है, ठीक है। ये भी क्या है, सेकेंड ऑब्जेक्टिव देखते हैं हम लोग, फॉर्मिंग मॉर्बिडिटी रिलेटेड टू फ्रीक्वेंट अक्यूट इन्फेक्शन मैनेजमेंट ऑफ अक्यूट एंड क्रोनिक फाइलेरियासिस शुड बी डन एट डोर स्टेप ऑफ पेशेंट, मतलब कि पेशेंट के डोर स्टेप पे जाके घर घर जाकर के आपको इसकी जो ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड कराना है। अगर कोई भी पेशेंट आपको पता चलता है कि आपके एरिया में फाइलेरिया से रिलेटेड कोई पेशेंट आपको दिखाई दे रहा है या किसी ने बताया आपको है, तो आपको सर्वे करना है जाकर के, और उसको जो भी प्रोग्राम के थ्रू मेडिकेशन आपको दी गई है, डीईसी मेडिकेशन दी गई है, तो उस पर इम्प्लीमेंट करना है। क्योंकि कई बार होता है लोगों को अवेयरनेस नहीं रहती, उन्हें समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, तो वो क्या करते हैं कि मेडिकल हेल्प लेने ही नहीं जाते, ठीक है। तो अगर आपको पता चले तो आपको वहां जाके सर्वे करना है, उनसे पूछना है कब से हो रहा है, क्या हो रहा है, कि वो होना स्टार्ट हुआ, कहाँ से होना स्टार्ट हुआ, और आप क्या करेंगे, उनको काउंसलिंग करके फिर मेडिकेशन भी प्रोवाइड कराएंगे साथ में, ठीक है। थर्ड स्ट्रेटेजी क्या है, ये आईईसी शुड बी प्रोवाइडेड टू जनरेट इंडिविजुअल कम्युनिटी बेस्ड प्रोटेक्टिव एंड प्रिवेंटिव हैबिट्स एज अ वाइटल पार्ट ऑफ द फिलारियल कंट्रोल स्ट्रेटेजी, ठीक है। सेल्फ हाइजीन मेंटेन करने का जो प्रोसीजर है, ठीक है, उसके बारे में आपको क्या करना, कम्युनिटी एरिया में जाकर के इन्फॉर्म कराना। इसमें क्या क्या चीजें आ जाएगी, वही चीजें आ जाएगी कि अवेयरनेस फैलाना, फाइलेरिया कंट्रोल के प्रोग्राम के थ्रू आपको बताना कि आपको मच्छरों से क्यों बचना है सॉरी मच्छरों से क्यों बचना है, कैसे बचना है, उसके लिए कौन सी स्ट्रैटेजी अपना सकते हो आप, जो रिंगवर्म नाम ठीक है, रिंगवर्म है, उससे कैसे बचा जा सकता है। तो इन सभी के बारे में, साथ में हाइजीन कैसे मेंटेन रखना है आपको, इसके बारे में भी आप क्या कर सकते हो, कम्युनिटी में जाके अवेयरनेस फैलानी है एज अ हेल्थ वर्कर, ठीक है।
इसके बाद में फोर्थ स्ट्रेटेजी क्या हो जाएगी, द एग्जिस्टिंग कंट्रोल मेजर शुड बी कंटिन्यूड इन द एनएफसीपी टाउन्स टू सप्लीमेंट सिंगल डोज एनुअल ट्रीटमेंट विद डीईसी। आप क्या करना, कंट्रोल मेजर्स प्रोवाइड कराना, ठीक है, आप लोगों को अवेयर करा रहे हो, जनरल अवेयरनेस फैला रहे हो, उसके साथ में आप शिविर लगा रहे हो। शिविर लगते हैं गांव में लगते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट में लगते हैं शिविर, तो लोगों को उसके बारे में बताना कि यहाँ पे शिविर लगा हुआ है, आप एक बार जा करके अपनी जांच करवा लीजिए, ठीक है। तो सॉरी, अगर ऐसी कोई भी डिसीज कंडीशन आपको होगी तो पता चल जाएगा, पहले ही पता चल जाएगा, तो उसका ट्रीटमेंट क्या है पहले से स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए जब भी आपके गांव में या एरियाज में आसपास के शिविर लगते हैं ऐसे कोई भी, तो आपको जा करके जनरली एक बार चेकअप करा के आ जाना चाहिए, ठीक है, ताकि अगर आपको कोई भी डिसीज कंडीशन हो तो वहां से डिटेक्ट हो जाती है, पता चल जाती है ना। क्योंकि हम ऐसे नॉर्मली जाकर के, जब तक हमारी तबीयत ज्यादा खराब नहीं होती, हम नॉर्मली डॉक्टर के पास जाते नहीं है दिखाने के लिए, जब बहुत ज्यादा बीमार हो जाते हैं तभी जाते हैं। तो ऐसे शिविरों से क्या होता है, पता चल जाता है कि आपको कोई डिसीज कंडीशन है या नहीं है। ओके, तो यहाँ पे ये जो हमारा एक और प्रोग्राम है, नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, कंप्लीट होता है।